हेलो डियर, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म पेरेंट्स हेल्प। डियर मॉमीज, डियर पेरेंट्स, क्या आप भी एक बेटी के माता पिता हैं और आप भी ये सोच के चिंतित रहते हैं कि आपकी बच्ची का अगर पहला पीरियड आएगा तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे? जी हाँ, क्या आपकी बच्ची का पहला पीरियड है और आप घबरा रहे हो कि कैसे हम अपनी बच्ची को उसको एक्सप्लेन करें, समझाएं? तो प्लीज ये वीडियो जरूर तक देखिए। पहला पीरियड है आपकी बच्ची का तो घबराना नहीं है, ये जानकारी अपनी बच्ची को जरूर दीजिए जिससे कि आपकी बच्ची समझेगी और उसको डर खत्म होगा। हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्ची को जब पहला पीरियड आता है तो हम उसको किस तरीके से ट्रेन करें, कैसे उसको हम समझाएं कि ये क्या चीज है, ये लेडीज में क्यों होती है, ये गर्ल्स में क्यों होती है, किस एज में होती है, ये ब्लीडिंग होना, पीरियड आना कोई बीमारी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चे को कैसे समझाएं, किस तरीके से हम सैनिटरी पैड यूज करें, कैसे उसको डिस्पोज करें, कैसे उसमें अपनी हेल्थ केयर करें, कैसे हम उसमें हाइजीन मेंटेन करके रखें। तो जब हमारी बच्ची को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स, हमें अपनी बच्ची को बहुत अच्छे से समझाना होता है, क्योंकि छोटी बच्चियां होती हैं, उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से पीरियड पैड को संभालना है और ये क्या चीज होती है। तो एक माँ को उस समय अपनी बच्ची की एक गुड फ्रेंड बनकर उसको समझाना होता है, जिससे कि एक पीरियड जो फियर होता है बच्चे की माइंड से निकल जाए। और फर्स्ट टाइम पीरियड जब बच्ची को होता है तो बच्ची बहुत घबराई हुई होती है, तो उस समय अपने बच्ची को टैकल करना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो डियर पेरेंट्स, बात करेंगे हम कि जब बच्ची को पहला पीरियड आए उससे कुछ दिन पहले, जैसे बच्चियों को एक जो गुड टाइम होता है बच्चे का पीरियड आने का, जो साल होती है वो टीन एज होती है, जैसे 12 साल, 13 साल, 14 साल, कभी कभी 15 साल भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली 12-13 साल में बच्ची को पहला पीरियड आ जाता है, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बट अभी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बदलाव होने के कारण खान पान, रहन सहन, बच्चे को बहुत अर्ली स्टेज में मिनार्की स्टार्ट हो जाता है। मतलब 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में, जो कि बिल्कुल भी हमारी बच्चियों के लिए सही नहीं है। खराब खान पान, खराब तरीके से बच्चे का रहन सहन, बहुत ज्यादा टीवी मोबाइल दिखाना, बहुत ज्यादा बच्चे का जंक फूड फास्ट फूड खाना, ये बच्चियों में जल्दी मिनार्की ले आता है, मतलब जल्दी पीरियड बच्चों में स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, जो कि आजकल हमें लड़कियों में बहुत देखने को मिल रहा है कि उन्हें जल्दी पीरियड स्टार्ट हो जाती हैं। बट बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर आपकी बच्ची को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो उसको हम किस तरीके से समझाएं। सबसे पहले बच्चे का डर को दूर करना है, हमें अपनी बच्ची की मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, उसको ये समझाना है बहुत पोलाइट तरीके से कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले अपने बच्चे का जो मेंटल फियर है वो दूर करें, उसको समझाएं कि उसकी माँ को भी ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, उसको भी ये ऐसे होता है, वो भी ये सारी चीजें यूज करती हैं, उनको भी इन सब चीजों से गुजरना पड़ा है। और बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर कर अच्छे से उसको समझाओ कि बेटा अब आप बड़ी हो चुकी हो, अब आप बड़ी हो गई हो, जिम्मेदारी उठाने अब आप थोड़े दिनों बाद जिम्मेदारी उठाने लगोगे, बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए हो, अब आप मम्मी की अच्छी बच्ची बन गई हो। तो इस तरीके उसको समझाओ कि नाउ शी बिकम मैच्योर, वो बहुत अंडरस्टूड हो गई है, बड़ी हो गई है, अपनी चीजों को खुद करने लग गई है। अब आप मतलब अब उसको ये समझाओ कि आप अपनी पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल आप बन जाओगे, आप बड़े हो गए हो। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीजें उसको बताओ कि नाउ यू बिकम मैच्योर एंड गुड गर्ल। ठीक है, फिर उसको आप दूसरी बारी में ये समझाओ कि बेटा जो ये चीज आपको स्टार्ट हुई है उसका नाम बताओ, ये क्या चीज है। उसको बताओ कि दिस इज अ पीरियड, और जो कि हर महीने आपको ये होगा इस तरीके से। और अपनी जर्नी भी उसके साथ शेयर करो कि बेटा मम्मा भी इस चीज को फेस करती है। उसको ये भी बताओ कि वर्ल्ड की हर लेडी को पीरियड आता है, यानी वो आसपास अपनी ग्रैनी को, अपनी मदर को, अपनी फ्रेंड को, अपनी आंट को, जिसको भी वो अपने आसपास देख रही है, उन सबको ये आता है। तो बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी कि यस, मुझे ही नहीं, ये सबको ऐसा होता है, मम्मा को भी होता है, दादी को भी हुआ होगा। तो ये सारी चीजें बताओ कि बेटा ये हमारे साथ भी हुआ है तो वो आपके साथ भी हो रहा है, ये नेचुरली भगवान ने हमारे साथ दिया है, क्योंकि हम मदर हैं। कौन है मदर? जो एक लेडी होती है आगे चलकर मदर बनती है, फैमिली को संभालती है। तो इस तरीके से बच्चे का थोड़ा सा मन उत्साहित करें, ठीक है, उसको बूस्ट करें अच्छी तरीके से।
तो बच्चे को थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम होगा कि ये जो चीज उसके साथ हो रही है वो उसके साथ ही नहीं हो रही है, सारी दुनिया में हर लेडीज के साथ वो चीज हो रही है, तो थोड़े से बच्चे को स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, फिर उसको बताओ कि ये हर महीने होगा आपको, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, तो ये चीज बतानी है। फिर आपको नेक्स्ट ये बताना है कि जब इस तरीके से ये प्रोसेस होती है तो वो कितने दिन के लिए होती है, वो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। जब स्टार्टिंग में ये काफी दिनों तक रहती है, फिर धीरे धीरे ये दिन कम होते जाते हैं, फिर 4 दिन, 5 दिन ऐसे रह जाते हैं। तो उसको ये भी बताइए कि ये हर महीने होगी और 5-6 दिन तक ये आपको चलेगी। स्टार्टिंग के 3 डेज थोड़े हैवी होते हैं, फिर ये नॉर्मल होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो ये बताइए आपको। तो उसमें आपको फिर उसको ये बताना है हाउ टू यूज सैनिटरी पैड, हाउ टू यूज जो पीरियड पैंटी होती है, तो उसको वो चीजें दिखाइए कि ये सैनिटरी पैड है, ये पीरियड पैंटी है। आप अच्छे से अच्छे उसको ला के दीजिए, जैसे क्यूरियोसिटी बच्चे की बढ़ेगी कि ये अच्छा ये सैनिटरी पैड होता है, ये पीरियड पैंटी होती है, वो सारे ब्रांड की चीजें उसको दिखाइए। फिर हाउ टू फिक्स इट, उसको हम कैसे यूज करें। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है ये आप उसको एक अच्छी अच्छी क्वालिटी की पेंटी ला के दीजिए, उसमें उसको स्टिक करके दिखाइए कि इसको इस तरीके से पहनते हैं। ठीक है, और उसको हर एक्सपीरियंस छोटी से छोटी चीज बताइए कि बेटा जब आपको स्टार्टिंग के 3 डेज में आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है आपके प्राइवेट पार्ट से, तो आपको घबराना नहीं है। आप उसको हर चीज एक्सप्लेन करिए कि आपको ब्लड आ सकता है, आपको क्लॉट भी आ सकती है, इस तरीके से क्लॉट भी आ सकते हैं, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। इस तरीके से क्लॉट आपको निकलते हुए महसूस हो सकते हैं, तो आपको शांत रहना है। ठीक है, फिर आपको आपने यूज करना बता दिया, आपको बता दिया कि ब्लड भी आ सकता है, क्लॉट भी आपको आ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब पीरियड स्टार्ट होता है बच्चे को, तो हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट भी आ सकती है। तो बच्चे को ये पहले से पता होना चाहिए कि बच्चे घबरा ना जाए, अगर वो क्लॉट निकलेंगे तो बच्चे देख के घबरा ना जाए कि ये क्या निकल रहा है उसकी बॉडी में से। तो वो चीज भी उसको एक्सप्लेन करो कि ये आपको ऐसे सिंपल ब्लड भी आ सकता है और आपको ऐसे ऐसे क्लॉट भी आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है। फिर उसको नेक्स्ट ये बताइए कि बेटा जब भी आपको लगे कि आपको बहुत गीला गीला महसूस हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, तो उसको ये बताओ कि बेटा हर 2 घंटे में, 1 घंटे में आप जब भी आपको वॉशरूम, जब भी आप बाथरूम यूज करें, वॉशरूम जा रहे हैं, तो उसको आप अपने प्राइवेट पार्ट को पानी से अच्छे से क्लीन करें और अपने हाथों को अच्छे से आपको वॉश करने हैं, आपको सैनिटाइजर से या साबुन से अच्छे से क्लीन करने हैं। ठीक है, ये चीज उसको बतानी है। फिर आपको नेक्स्ट ये भी बताना है कि हर आपको 3 घंटे या 4 घंटे में, क्योंकि अगर फ्लो ज्यादा आ रहा है तो हर 3 घंटे में चेंज कर देना है, कम आ रहा है तो हर 4 घंटे में, हर 3 से 4 घंटे में उसको अपना पैड चेंज करना है। स्टार्टिंग में कोशिश करें आप उसे पीरियड पैंट ही बनाएं। ठीक है, ये उसको आपको जरूर बताना है। ठीक, फिर अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, डेफिनेटली स्कूल गोइंग बच्चा होगा, जब बच्चा पीरियड ही टीन एज में आता है, तो स्कूल गोइंग बच्चा है आपका, गर्ल है, तो उसको आप बताइए कि जब आप स्कूल जा रहे हो तो कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। सैनिटरी पैड ऐसे ही ऐसे ही बाथरूम में नहीं करना, हमेशा एक पॉलिथीन रखनी है, एक डिस्पोजल बैग रखना है, एक खराब न्यूज़पेपर या कोई खराब पेपर रखना है जिसमें यूज किया हुआ सैनिटरी पैड, उसको अच्छे से रैप करके पॉलीथीन में अच्छे से बंद कर कर उसको डिस्पोज करना, उसमें डस्टबिन में डालना। ऐसे ही बाथरूम में उसको नहीं फेंकना है, ये चीज उसको बतानी है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्कूल गोइंग बच्चे को एक्स्ट्रा आप एक पैंटी रखिए, अच्छी कॉटन की पैंटी, एक एक्स्ट्रा कम से कम 2 पैड बच्चे को रखिए ही रखिए बैग में। बच्चे के सैनिटाइजर होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बच्चे के बैग में रखनी है। आपका बच्चा जब स्कूल जा रहा है, आपकी बच्ची स्कूल जा रही है, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में रखें। पैड, पीरियड पेंटी एक अलग से बच्चे की किट बना दें, उसमें सैनिटाइजर, सोप अलग से रखें। इन केस अगर वॉशरूम में अवेलेबल ना हो, बहुत सारी जगह जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें नहीं अवेलेबल होता, तो वहां पर वो बच्चों के पास होगा। तो ये सारी चीजें बच्चे के बैग में जरूर रखें। अब आपको नेक्स्ट आपको अपने बच्चे को ये बताना है कि बेटा आपको दर्द हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है, तो आपको दर्द में क्या करना है, आपको सिकाई करनी है। तो बच्चे को सिकाई करना सिखाएं, कैसे सिकाई करनी है, पेट की और कमर की सिकाई करनी है। और कुछ चीजें जो कि हमें पीरियड के समय नहीं खानी होती हैं, वो है आपका खट्टा और ठंडा। खट्टा और ठंडा अपने बच्चे को पीरियड के समय बिल्कुल भी मत दीजिए। ये बच्चे को समझाइए, अगर बच्चा आपकी बच्ची ये चीज खाएगी तो उसको यूटेरस में स्वेलिंग आ सकती है, उसको क्रैम्प्स बढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको उसको समझाना है कि बेटा आपको पीरियड के समय में बहुत ज्यादा ठंडा और खट्टा नहीं खाना है।
अब उसको क्या क्या चीज खानी है पीरियड के समय में जिससे उसका पीरियड पेन कम हो और अच्छे से फ्लो जो फ्लो है वो ठीक से रहे। उसको आप गर्म पानी दीजिए, स्टार्टिंग के 3 डेज उसे गर्म पानी दीजिए, गुड़ दीजिए, आप मेथी दाना या अजवाइन का पानी दे सकते हैं, कच्चा पपीता आप उसे दे सकते हैं, पका पपीता दे सकती हैं। तो ये चीजें आप जितना हो सकता है उसको बोलेंगे हाइड्रेट रखें, जितना हो सकता है आप उसको पानी पिलाएं, कोकोनट वाटर है, ये सारी चीजें उसको मोटिवेट करें कि बेटा इस समय आप अच्छे से पानी पिए, हाइड्रेट रखें अपने आप को। तो ये चीज बताए, फ्रूट्स ले और अजवाइन का पानी है, मेथी दाने का पानी है, गर्म पानी है, ये पानी पीने के लिए उसको मोटिवेट करें। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको वन बाय करके बच्चे को समझाते हुए जाना है, ठीक है। इससे बच्ची को समझ में आएगा, मेंटली प्रिपेयर रहेगी, और हो सके तो जब बच्ची का फर्स्ट टाइम पीरियड आए और आपका बच्चा स्कूल गोइंग है तो कोशिश करें उन दिनों में 3 दिन आप अपने बच्चे को घर में ही रखें, क्योंकि उस समय बच्चा बहुत डरा हुआ सहमा हुआ होता है। नो डाउट हम अपने बच्चे को सारी चीजें बता देते, ट्रेनिंग दे देते, लेकिन बच्चा बाहर जाता है तो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ होता है। तो कोशिश करें, अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है स्कूल जाना, तो 3 दिन आप उसके क्लास टीचर से बात करेंगे ये प्रॉब्लम है, और बच्चे को घर पर ही रखें स्टार्टिंग के पहले पीरियड में। फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, उसको समझ में आने लगती है चीजें कैसे क्या हो रही हैं, फिर बच्चे को आप जाने दीजिए। अगर बहुत जरूरी है, कोई पेपर है, कोई असाइनमेंट है, कोई एग्जाम है, तो बच्चे को अलाउ करें। अगर नहीं है कोई जरूरी तो 3 दिन आप घर पे रखें, फिर बच्चे को आप कंटिन्यू स्कूल भेजिए, ठीक है। तो ये एक मदर को अपने बच्चे को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि बच्चा डरता नहीं है, एक उसे मोटिवेशन मिलता है, स्ट्रांग होता है बच्चा और सिचुएशन को फेस कर पाता है। तो आई होप आपके घर में बच्चियां हैं, उनको फर्स्ट बार पीरियड आने वाला है, आ रहा है, आपको लग रहा है अब आ सकता है, तो ये सावधानी, ये बातें अपने बच्चे को जरूर बताएं। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक सुनने के लिए। आई होप आपने सुना होगा, और पेरेंट्स हेल्प चैनल का माध्यम है कि आपको सही जानकारी दें। तो आपको अगर ऐसा लगा है कि हाँ अच्छी वीडियो है, अच्छी जानकारी है यहाँ पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। धन्यवाद।